तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। बिटसेट 2023 का हम लोग फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, रेंज ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है। तो यार क्वेश्चन तो महा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से जो है क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड फिर अपन सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब क्या। अब देखो यार, क्या है आपका एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है। एफ ऑफ एक्स आपका दिया है रूट रूट 3x² - 4x+y। ठीक है, ऐसा आपको दिया है। और अब आपको पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। यार मुझे एक चीज़ बताओ, ये रूट क्या है। रूट रूट तो एक डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब ऐसे रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। जैसे अगर मैं बोल दूँ, देखो रूट पे कुछ डिपेंड नहीं करता। आप मुझे बताओ, मान लो आपका रूट एफ ऑफ एक्स है कुछ, ठीक है, ऐसा है। मान लो आपका कोई तो फंक्शन है, ठीक है। अब आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। हाँ, तो रूट उसका जो है वो भी, जैसे मान लो फंक्शन वन पे उसकी वैल्यू थी, x=1 पे उसकी वैल्यू थी 5, x=2 पर, ठीक है, 1 पे उसकी वैल्यू थी 5 और 2 पर उसकी वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो रूट अगर आप ले लोगे, रूट अगर आप, तो रूट 5 और रूट 10 तो तभी भी बड़ा है ना। तो मतलब कुल मिला के ना, रूट फंक्शन डिपेंड नहीं करता। अब जैसे मान लो 1 पे अगर वैल्यू होती 10 और 2 पे होती 5, तो रूट ले लोगे तो भी तो घटेगा ना फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन घट रहा है ना, तो रूट अपने आप घटेगा। ठीक है, मतलब जो उसका रूट है वो भी अपने आप घटेगा। और अगर आपका फंक्शन बढ़ रहा है ना, तो उसका रूट जो है वो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको रूट से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो रेंज है ना, वो आपके अंदर वाले क्वाड्रेटिक पर डिपेंड कर रहा है, 3x²। ठीक है, ये जो बच्चा लॉजिकल है वो ऐसे सोच सकता है, 3x² - 4x+y। ठीक है, तो अंदर वाले क्वाड्रेटिक पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रूट इज़ नथिंग। रूट बढ़ने वाले फंक्शन के लिए बढ़ जाएगा, रूट घटने वाले फंक्शन के लिए घट जाएगा। ठीक है, रूट इज़ नथिंग। तो आपका मेन फंक्शन जो था वो ये था। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम, अब आप मुझे बताओ ये क्या है। भाई ये तो एक पैराबोला है जिसका अपवर्ड मतलब ओपनिंग ऐसा है ना, पैराबोला ऐसा है ना। तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिट नहीं हो जाएगी। तो सीधी बात है यार, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही रिजेक्ट होते हैं। कौन से वाले दो क्वेश्चन ऑप्शन तो आपके ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। एक सेकंड ना, मैंने यहाँ पर, ठीक है, 3x² मैंने, अब दो ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। कौन से भैया, ये वाले रिजेक्ट हो जाते हैं, -∞ और -∞ वाले रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, तुक्का मार दो दोनों में, कुछ ना कुछ तो सही होगा। ठीक है, बट ऐसा मत करो सॉल्व करो यार, जब जिसमें भरोसा है ना तो उसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, +y=0, ये क्वाड्रेटिक है। तो अब इस क्वाड्रेटिक का रूट मत निकालने बैठ जाओ। वो बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हो, देखो दो तरीका है। एक कुछ तो क्या करते हैं कि -d/4 है, ऐसा कुछ तो शायद फॉर्मूला होता है, मेरे को नहीं मालूम, मैं उस सब पे ध्यान नहीं देता। मेरा ये मानना है ना कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सीधा आप मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगा दो। मतलब क्या, एफ ऑफ, मतलब ये फंक्शन है, अगर आपका मान लो z समथिंग लाइक दिस, तो dz/dx क्या होगा, उसको जीरो कर दो, वो होगा 6x - 4। तो x इज़ नथिंग बट 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 पर जो z की वैल्यू आ रही है वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2/3 है तो 4/9। ओके, -4 इंटू 2/3 +5, सो वॉट इट विल बी 4/3, येस, -8/3, येस, +5। सही कर रहा हूँ ना, -4/3 +5, तो 11/3 आ रहा है। तो 11/3 तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू है ना, समझ रहे हो कि नहीं। 11/3 तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू आई ना। तो आपका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 11/3 है, एक्स है ना, वैसा बता दो 11/3 है। तो मतलब आपका एफ ऑफ एक्स मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, रूट 11/3, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो जा रही है वो 11/3 ही जा रही है। और मैक्सिमम तो हमने आपको बता दिया, रूट 11/3 मिनिमम, और मैक्सिमम विल बी इन्फाइनाइट। तो ख़त्म यार, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि डिड इट इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स विदाउट पेन, ऐसे। तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। देखना कंपटीशन एग्ज़ाम में तो आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर बच्चे आएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको जेईई मेंस के टफ क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, तो हमने उस पर पहले से अपलोड कर दिया, उनको जाके ट्राई करो बिना पेन के। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। ओके।